पैसे को लेकर एक लिमिटेड सोच हमारे पास जो पड़ी हुई है। सफलता के बारे में हमने कभी सोचा नहीं, ये बड़ी कमाल की बात है। बड़ी सक्सेस हमने कभी कल्पना ही नहीं की। हमने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे क्लास के अंदर नंबर 1 बनना है, कॉलेज के अंदर नंबर 1 बनना है। हमेशा एक एवरेज सोच के साथ में काम चला। ये प्रोग्रामिंग कहां से आई? जीवन जीना है, एवरेज सोच के साथ जीना है, ये प्रोग्रामिंग कहां से आई? कारण है क्योंकि हमारा दिमाग जिस चीज को भी एक्सेप्ट कर रहा होता है उसमें सबसे बड़ा काम करते हैं हमारे विजुअल्स। हम जो देख रहे होते हैं कहां? अपने इर्द गिर्द, कहां? अपने आसपास, अपने घर, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपना समाज, वहां से इन चीजों की शुरुआत होती है। बचपन में जब आप दुनिया में आते हैं, व्हाट डू यू थिंक सो? उस समय हमारे सपनों का साइज क्या होता है? छोटा या बड़ा? एक छोटा बच्चा कभी भी छोटी कार या छोटी चीजें अगर आप उसको ऑप्शन देंगे ना, तो वो हमेशा ज्यादा ब्यूटीफुल, ज्यादा बड़ी, ज्यादा चीजों पर हाथ रखता है। यस और नो? आपने भी यही किया होगा डेफिनेटली। तो सवाल यह है कि आप नैसर्गिक जो दुनिया में आए हैं, जो ईश्वर ने आपको बना के भेजा, उसने आपको कहीं पर भी लिमिट लेकर नहीं भेजा है। उसने आपको हमेशा पावर देकर भेजा है, बड़ा सोचने की, बड़ा करने की। डर उसने आपके अंदर पैदा करके नहीं भेजा। एक बच्चा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है करेजियसनेस का, हिम्मत का। उसके पास कोई डर नहीं होता। वो शुरुआत करने से कभी नहीं डरता। वो कुछ भी करने से वो सीखने के लिए हमेशा पैशनेट रहता है। हर चीज को जानने की उसके अंदर भूख रहती है। यस और नो? तो वो कभी भी नहीं होता। चोट से वो कभी घबराता नहीं है, गिरने से कभी उसको पछतावा नहीं होता, कभी वो घबराता नहीं है। वो हमेशा काम करना। लेकिन जब उसके पास उड़ने की प्रोग्रामिंग होती है ना, नेचुरली तो वो लेकर आया है। नेचुरली वो हमेशा प्रोग्रेसिवनेस दिमाग में लेकर आया है, करेज लेकर आया है, सीखने की भूख लेकर आया है। पर अचानक हमारे अंदर ये परिवर्तन कहां से आ जाता है कि हमको नई चीज से डर लगने लगता है। हम सोचने से भी घबराते हैं, हम कुछ नया करने से घबराते हैं, हम कुछ नई शुरुआत करने में सहारा ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये परिवर्तन कैसे आ जाता है हमारे अंदर? ये आता है हमारे दिमाग को, जैसे मैंने आपको बताया कल और आज भी, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन कॉन्शियसली हमें दी जाती है। शुरुआत में हमारा ब्रेन ब्लैंक है, उसके पास कोई रेफरेंस नहीं है। अब रेफरेंस जो पड़ेगा ये भविष्य में उसके लिए रेफरेंस का काम करेगा इनिशियल लेवल पर। यानी कि मैं आपको जो बताने वाला हूं ना, इससे सिर्फ आपका भला नहीं होने वाला है। अगर आपने इसको अटेंटिवली समझ लिया तो मैं आपको एक लाइन बोलूंगा, आपकी अगली जनरेशन वो नहीं होगी जो आपको बनाया गया था। आपकी अगली जनरेशन तक आप वो चीज पहुंचाएंगे जो अब आप करना चाहते हैं कॉन्शियसली। एक बच्चे के साथ में वो बिंदास, बड़ी सोच, बड़ा काम, बड़ी चीजें उसकी चाहत रहती है। उसके पास ना का कोई गुंजाइश नहीं होती। उसे कोई चीज चाहिए तो चाहिए, वो प्यार से मांगता नहीं होता तो फैल के मांगता है। यस और नो? उसे मतलब नहीं इस चीज से। उसके साथ हम अब प्रोग्राम करना शुरू करते हैं। कैसे? बातचीत के जरिए से, राइट? जैसे वो बड़ा होता है हम उसको ये बताना शुरू करते हैं, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। ये हमारी लिमिट है, वो हमारी लिमिट से बाहर है। ये हमें सोचना चाहिए, ये हमारा रिचुअल है, ये हमारे संस्कार हैं, ये हद है हमारी, इससे ऊपर हम नहीं जा सकते। बच्चा एक्सेप्ट नहीं करता। उसको हम बदतमीज, जिद्दी, राइट, ऐसी परिभाषाओं के साथ करते हैं। समझ में नहीं आता तो हम उस पर क्या करते हैं? डांट का और मार का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। ऐसी होता है हमारे साथ में। सो आप ध्यान देने की कोशिश करें जो मैंने आपसे सुबह पूछा था। वही चीज जो आपके पास पड़ी हुई है, उसका कोई लॉजिक नहीं, उसकी कोई साइंस नहीं है। पैसे को लेकर जो लिमिटेड बिलीफ्स आपके डाले गए, उसके पास उसकी कोई साइंस नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वही बिलीफ्स आज आप अपने बच्चों में ट्रांसफर कर रहे हैं।